श्रीगुरुभ्यो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितपाणिभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। जन्माद्यस्य यतोऽनवयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् ब्रह्महृदायादिकवये मूयन्ति यत्सूरयः तेजो सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, अमर जोगी बाबा रुद्रानंद महाराज की, अखंड धोने की जय जय श्री राधेश्याम। पूज्य वर्ष इस आशुतोष मंदिर में उनके निमित्त यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं और सत्संग कीर्तन हम सब से करवाते हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी का अपार आशीर्वाद इनके ऊपर है कि ये हर वर्ष धार्मिक आयोजन करते हैं। हम सबको भी ऐसे पवित्र कर्म शुभ कर्म करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो, हमारा जीवन अच्छा बने, हम अपने जीवन का लाभ ले सकें। मनुष्य का जीवन इस मनुष्य शरीर में आना ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत ही ये दुर्लभ काम है। न जाने कौन कौन से शरीरों में कौन कौन से नरकों को भोग कर हम मनुष्य बने हैं। और मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि वो यज्ञों के द्वारा
पवित्र कर्मों के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा अपने मन को परमात्मा में लगाए। हमारा मन संसार की ओर ज़्यादा लगता है, विषय भोगों की ओर ज़्यादा जाता है, खाने पीने में ज़्यादा ये मन रहता है, पर परमात्मा के भजन में, परमात्मा के अनुष्ठान में ये मन कम लगता है, बहुत कम लगता है मन। और उसका नहीं लगने का कारण ये है कि हम अपने आप को भूल रहे हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। जब आदमी अपना कर्तव्य भूल जाता है तब उसका मन विषय भोगों में भटकने लग जाता है। अपने मन को स्थिर करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को परमात्मा के लगाने के लिए ये यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कही है कि हे अर्जुन, मुझे संसार में 3 काम कभी नहीं छोड़ने हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अमीर से गरीब बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊं, पर मुझे 3 काम कभी नहीं त्यागने हैं। ये 3 काम मेरे जीवन का कल्याण करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। देवताओं के प्रति यज्ञ करना, अपने सनातन धर्म के प्रति कष्ट सहन करना, दुख को सहन करना, ये हमारा तप है। देवताओं के लिए हवन करना, पूजन करना, ये हमारा यज्ञ है। और तप क्या है हमारा? हमारा ये तप है कि हम अपने सनातन धर्म के लिए लड़ें। सनातन धर्म की महिमा को, उसकी गरिमा को रखने के लिए हमें जो कष्ट होता है, दुख होता है, वो हमारा तप है। घर में बैठकर भी 1 घंटा 2 घंटे हम चौंकड़ी लगाकर बैठें, साधना करें, भजन करें, ध्यान करें, वो मेरा तप है। और दान करना कभी नहीं छोड़ना है। यदि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं उसका कुछ अंश परमात्मा के लिए दान करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करने कभी नहीं छोड़ने। यज्ञ शास्त्रों में अनेक प्रकार के कहे गए हैं। छोटे छोटे यज्ञ भी होते हैं, बड़े बड़े अश्वमेध जैसे यज्ञ भी होते हैं। पर जैसा जिस प्रकार भी, जिस विधि से भी मुझसे यज्ञ हो सकता है, हम पूर्णमासी का उद्यापन करते हैं, उसमें हवन करते हैं। एकादशी का उद्यापन होता है, उसमें हवन होता है। ये सब मेरे यज्ञ हैं ये। और गृहस्थियों के लिए 5 प्रकार के यज्ञ मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने लिखे हुए हैं, जो हमें रोजाना वो करने होते हैं, रोज करने होते हैं। वो 5 यज्ञ वो गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि हम जो मानव हैं, हमारा जो मन है वो अच्छे काम में कम लगता है और बुराइयों की ओर, पापों की ओर ज़्यादा जाता है। हम दिन भर न जाने कितने पाप करते हैं, हम सब पाप करते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता हो, ये आप सब जानते हैं। पर हम ना चाहें तो भी हमसे पाप होता है, हमें पता नहीं लगता है, पर पाप हो जाता है हमसे। जिस प्रकार माताएं घर में भोजन बनाती हैं, चूल्हे पर भोजन बनता है, उसमें जो लकड़ी लगाई जाती है, उस लकड़ी के साथ न जाने कितने कीड़े मकोड़े होते हैं जो अग्नि में जल जाते हैं। तो वो माताओं को तो थोड़ी पता लगा कि कीड़े हैं, जल गए हैं। उन्होंने तो लकड़ी लगाई, उन्होंने तो देखा साफ सुथरी है, पर लकड़ी अंदर से खाली है, उसमें कीड़े भरे हुए हैं, वो जल जाएंगे, उसका पाप लग जाएगा।
हम माताएं घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, उसके साथ कितने ही नीचे आए जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उसका पाप हमें लगेगा। हम रास्ते में आ जा रहे हैं, नीचे कोई चींटी आ गई, कुछ और कुछ आ गया, वो मर गया, हमें पता नहीं लगा, पर वो पाप उसका हमें लग जाएगा। हमसे कोई भी कर्म होता है, चाहे वो जाने में होता है चाहे अनजाने में होता है, उस कर्म का फल हमें मिलता ही है, उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। और उस कर्म का फल हमने नहीं भोगना है, उसका नाश करना है, तो उसके लिए यज्ञ हमें करने हैं। यज्ञ कर कर, पवित्र कर्म कर कर, पुण्य कर्म कर कर हमें अपने पापों का नाश करना है। और यदि हम ये नहीं कर पाए, फिर ये पाप मेरे जमा होते रहेंगे, और इन्हीं पापों के द्वारा फिर मुझे अगले जन्म में न जाने कौन सा जानवर बनना पड़ेगा। गृहस्थियों के लिए 5 प्रकार के यज्ञ हैं। जो हम दिन भर पाप करते हैं ना, जाने जाने में हमसे पाप हो जाते हैं, उन पापों को धोने के लिए, उन पापों को साफ करने के लिए मुझे रोज 5 यज्ञ करने हैं। ये मनुस्मृति जी ने, मनुस्मृति में ये बात उन्होंने लिखी हुई है कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ स्तुतर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो, नृयज्ञो तिथि पूजनम। ये छोटे छोटे हैं, वो बड़े नहीं है। ये डर नहीं जाना आपने भी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा इसके लिए, इन यज्ञों के लिए। इनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको समय निकालना है अपने घर गृहस्थी के कामों से। आप उलझ चुके हैं गृहस्थी में, परिवार में, समाज में बहुत उलझ चुके हैं आप। काम कुछ नहीं होता है, पर जिम्मेवारी बहुत भारी समझते हैं आप। तो ये 5 यज्ञ यदि हम कर लेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा। पहला यज्ञ अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। पहले यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ। वो हमने कैसे करना है? मेरे घर में मंदिर है, मंदिर में मेरे इष्ट देव हैं, लड्डू भगवान हैं, शालिग्राम जी हैं, और घर में मेरे ग्रंथ भी होना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण हो, रामायण जी का ग्रंथ हो, श्री गीता जी वहाँ पढ़ी हो, रखे भी हैं मेरे पास, हैं भी, पर मेरे पास मंदिर में जाने का समय ही नहीं है। मैं तो सुबह उठकर सिर्फ रसोई घर में चाय बनाने के लिए चला जाता हूँ। चाय पी भी अगला काम हो। हमारे लड्डू भगवान जी देखते रहते कि मेरी तरफ भी कोई आए, मुझे भी कोई चाय पिलाए, मुझे भी कोई भोग लगाए। आपका ध्यान ही नहीं जाता उधर, आपका अपना ही इधर ही ध्यान रहता है। तो कहते मेरे घर में ये ग्रंथ होने चाहिए। रोज 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैं रामायण की एक चौपाई पढ़ लूँ, 2 चौपाइयाँ पढ़ लूँ, उसका अर्थ जान लूँ, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा पढ़ लूँ, कुछ और गीता जी का एक श्लोक पढ़ लूँ। यदि ये मैं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लूँगा तो मेरा एक यज्ञ हो जाएगा। ये ब्रह्म यज्ञ है। रोज उठकर हम 1-1 घंटा अखबार पढ़ लेते हैं, वो ब्रह्म यज्ञ नहीं होगा। अखबार पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अखबार तो आपको संसार के साथ जोड़ेगी। आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ये बात हो गई, वहाँ वो बात हो गई, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा। अखबार कुछ नहीं देगी आपको। अखबार के बदले में यदि ये ग्रंथों को कुछ थोड़ा पढ़ लेंगे आप, 5 मिनट भी पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो निकाल कर, तो आपका ये एक यज्ञ हो जाएगा, ब्रह्म यज्ञ। फिर दूसरा पितृयज्ञ सुतर्पण, अपने पितरों के लिए तर्पण करना। यदि रोज नहीं कर सकते तो समय समय पर आने पर, जैसे श्राद्ध आते हैं, अमावस्या आती है, पितर चौदस आती है, इन विशेष दिनों में अपने पितरों को याद करना और उनके लिए यज्ञ करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, दक्षिणा देनी, वस्त्र देने, ये मेरा दूसरा यज्ञ है। कोई इसमें कोई समय लगता है इन कामों के लिए? कोई समय नहीं है इनकी। ये थोड़े थोड़े काम हैं, पर मैं इतना संसार में उलझ गया हूँ कि मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। मेरे लिए 10 मिनट परमात्मा के लिए निकालने औखे हो जाते हैं। पूरा दिन मैं चुगली निंदा में, ताश खेलने में, अखबार देखने में निकाल देता हूँ। मुझे पता ही नहीं लगता भूख प्यास का। पर जब 10 मिनट में पूजा में बैठूंगा तो 20 बार मैं घड़ी देखूंगा कितना टाइम हो गया। तो ये 2 यज्ञ मैंने कहे, ब्रह्म यज्ञ
अच्छे ग्रंथों को, पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, और पितृयज्ञेषु तर्पण, पितरों के लिए तर्पण करना। फिर तीसरा यज्ञ है कि देवताओं के लिए हवन करना, होमो देवो, देवताओं के लिए। जैसे पूर्णमासी आ गई तो सत्यनारायण की कथा करवा ली, जैसे आज इन्होंने यज्ञ किया, हवन किया, देवता के निमित्त है, देवताओं के निमित्त कर रहे हैं। इसी प्रकार हम सुबह सब स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दे दो। ये सूर्य देवती के पूजन है, उनका पूजन है ये देवताओं का। घर में भोजन बनाते हैं, चूल्हे में अग्नि जलाते हैं, तो पहली रोटी अग्नि को दे दो, 5 आहुति अग्नि को दे दो, अग्नि पूजन हो जाएगा। ये छोटे छोटे काम है, ये देवताओं का पूजन है। अपने इष्ट देव का पूजन करना, उनको स्नान करना, उनको माला पहनाना, चंदन लगाना, ये सारा देवताओं का पूजन है। और ये सारा काम आधे घंटे का भी नहीं होता, 5 यज्ञ करना। होमो देवो बलिर्भूतो हो। और जो हम भोजन बनाते हैं, उस भोजन में से शास्त्र ये कहते हैं कि जब गृहस्थी के घर भोजन बनता है, गृहस्थी के घर चूल्हा जलता है, तो सारी सृष्टि उसके ऊपर आश्रित होती है कि इस घर में चूल्हा जगह है तो यहाँ से हमें भी कुछ प्राप्त होगा। तो वो है कि हमें उस बनाए हुए भोजन में से एक रोटी गौ माता के लिए निकालनी है, एक रोटी कुत्ते के लिए निकालनी है, एक रोटी कौओं के लिए निकालनी है। ये 3 रोटी हम निकालनी है। हम माता सोचेगी हम तो गिनकर 3 बनाती हैं, 3 तो इधर ही चलेगी, हमारे लिए क्या रहेगा। गिनकर रोटी नहीं बनानी घर में। जहाँ गिन गिन कर भोजन बनता है वहाँ बरकत नहीं रहती है। आप जानते हैं कि अब बात बड़ी लंबी चौड़ी है, वो तो फिर कभी करूँगा, अब समय नहीं है, आपको भूख लगी होगी। पर यही है कि 3 रोटी हमने अलग अलग गौ माता के लिए, कौए के लिए, कुत्ते के लिए निकाल कर रखनी है। ये मेरा भूत यज्ञ है। और 5वां है अतिथि पूजनम, घर में आए हुए अतिथि का पूजन करना। उसको देखकर आंखें नहीं निकालना कि कहाँ आ गया ये, अब इसके लिए अलग से भोजन बनाना पड़ेगा। नहीं, अतिथि आया तो अपना सौभाग्य समझो कि मेरे घर में अतिथि आया हुआ है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, और उसकी मैं सेवा करूं, उसके चरण धोऊं, उसको भोजन कराऊं, वस्त्र दूं, दक्षिणा दूं। ये मेरा परम सौभाग्य है, समझना इस बात को। ये परमेश्वर की अपार कृपा होती है हमारे ऊपर जब कोई हमारे घर में अतिथि आता है। और जब हम अतिथि की, आए हुए अतिथि की, संत की सेवा करते हैं, चाहे मैं खुद भूखा रहूं, पर मेरे घर में आया हुआ अतिथि तृप्त होना चाहिए, वो प्रसन्न होना चाहिए। ये कितने यज्ञ हो गए? 5 यज्ञ हो गए। अच्छे ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना पहला यज्ञ, दूसरा अपने पितरों के लिए तर्पण करना, और तीसरा देवताओं का पूजन करना, और चौथा गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए भोजन निकाल कर रखना, और 5वां अतिथि पूजन, आए हुए अतिथि की पूजन करना, सेवा करना। उसको अपने हिस्से में से भोजन बन चुका है, भोजन बनकर तैयार है, तो अतिथि घर में आ जाता तो पहले उसको भोजन कराओ, फिर स्वयं भोजन करो। ये मेरे कर्म है, ये मेरे अपने कर्म। जैसा जैसा मैं अपना कर्म करूंगा वैसा वैसा मेरा अगला जीवन बनेगा। इस जीवन में मैं जो कुछ भोग रहा हूँ, जो कुछ खा पी रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये मेरा सारा प्रारब्ध वश है। पिछले जन्मों से आया हुआ मुझे मिला हुआ है। मैंने पिछले जन्म में जो कमाया हुआ है, अच्छा या बुरा, वो इस जन्म में भोग रहा हूँ मैं। अब इस जन्म में जो मैं करूँगा वो मुझे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छा करूँगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा करूँगा तो बुरा जन्म मिलेगा। ये हमारे सारे जितने भी हमारा जीवन का ये चक्कर है, ये कर्मों के ऊपर आधारित है। मेरे जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा वैसा मेरा अगला जीवन बनता रहे। एक राजा था, उस राजा के मन में एक प्रश्न आ गया कि जिस दिन और जिस समय मैं पैदा हुआ हूं, उसी दिन उसके मन में ये बात आई कि जिस दिन और जिस समय मैं पैदा हुआ और भी जितने बच्चे पैदा हुए,
तो मैं राजा क्यों बना, बाकी राजा क्यों नहीं बने? कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सेठ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो सब राजा नहीं बन गए, मैं ही राजा क्यों बना हूं? आप सबके मन में भी कभी बात आती होगी कि मेरे साथ और कई पैदा हुए हैं, वो अच्छे हैं और मैं बुरा हूं, वो अमीर है मैं गरीब हूं, ये क्या चक्कर है? ये मेरे कर्मों का ही चक्कर है। ये मैंने पिछले जन्म में जो कर्म किए उसी अनुसार मुझे आगे मिल रहा है। तो राजा के जब मन में ये बात आई तो उसने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्योतिष लोग बुलाए, इकट्ठे किए और उनसे इस बात को पूछा, इसका उत्तर पूछा कि ये बात क्या है ये। तो किसी भी विद्वान या ज्योतिष या किसी भी संत के पास उसके प्रश्न का उत्तर नहीं था कि जिस समय आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए, बाकी बच्चे पैदा हुए, वो राजा नहीं बन पाए। फिर एक बहुत बुजुर्ग 80-90 साल के संत उस राजा के पास आए। उस संत ने कहा राजा को कि राजा तेरे इस प्रश्न का उत्तर यहाँ कोई नहीं दे सकता। यदि तू इस प्रश्न का उत्तर चाहता है तो इस महल से कई कोसों दूर एक जंगल है, उस जंगल में एक संत तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तुम जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर पूछो, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा को तो इच्छा जानने की थी। राजा ने अपनी सवारी तैयारी की, घोड़े रथ तैयार किया और चल पड़ा जंगल के लिए। जब जंगल में गया, उस महात्मा से मिला तो देखा वो महात्मा तपस्या कर रहा है, पर वो साथ में क्या कर रहा है? उसने अपना धूना लगाया हुआ है और धूने में बैठकर साधना तपस्या कर रहा है। पर जब उसको भूख लगती है तो वो उसी धूने के अंगारे उठाकर खा रहा है। जो उस धूने की अग्नि है, अग्नि के जो अंगारे हैं ना, वही खा रहा है जब भूख लगती है उसको। तो राजा ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? आप तो अग्नि खा रहे हो, अंगारे खा रहे हो। तो संत ने कहा राजा तुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तू अपनी बात पूछ कि तू मेरे पास क्यों आया हुआ है। तब राजा ने बताया कि मैं इस बात को लेकर आया हूँ कि जिस दिन में, जिस समय में मैं पैदा हुआ, अनेक बच्चे पैदा हुए, राजा नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। उस संत ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं दे सकता, तुम ऐसा करो, इससे आगे भी एक संत हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, आप उसके पास चले जाओ, वो आपको उसका उत्तर देगा। राजा आगे गया, आगे देखा वो संत भी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पर जब उसको भूख लगती तो वो क्या करते हैं संत? इन संतों को भूख लगती है तो धूने में से अग्नि निकाल कर खा रहे हैं, अंगारे खा रहे हैं। और जब उसके पास पहुंचे तो इससे भी अजीब काम कर रहा था वो। उसको जब भूख लगती तो अपने शरीर का ही मांस उखाड़ कर नोच नोच कर खा रहा था। जब उसको भूख लगती थी तो वो अपने शरीर का ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने उससे अपने प्रश्न का उत्तर पूछा तो उसके पास भी नहीं। तब उस संत ने कहा कि इस जंगल को पार करने के बाद आगे एक और राज्य है, एक गांव है, उसका जो राजा है, उसकी सबसे बड़ी रानी है, उसके घर में अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है और वो कुछ क्षणों में मर जाएगा। वो उसके मरने से पहले पहले वहां जाकर आप अपने प्रश्न का उत्तर उस बच्चे से पूछ लो, वो बताएगा आपको इसका उत्तर, मैं नहीं बता सकता। पर समय पर पहुंच जाओगे तो पूछ पाओगे, नहीं तो वो मर जाएगा, 1-2 घंटा जीवित रहेगा वो। राजा ने फिर अपना रथ तैयार किया और उस गांव में चला गया। उस जाकर राजा से मिला और कहने लगा मैंने आपके घर में जो रानी का पुत्र वो उससे मिलना है। राजा ने उस राजा को उस रानी के पास वो ले गया, पुत्र से मिलाया। वो अभी पैदा हुआ ही था, आधा घंटा हुआ था, 1 घंटा हुआ था उसको। राजा ने फिर उसके पास जाकर वो प्रश्न पूछा। तब उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर दिया राजा। वो 1 घंटे का बच्चा, वो कहने लगा राजा तेरा जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि ये जो भी संसार में कुछ हो रहा है ये सारे तेरे कर्मों का फल है। तू राजा बना, ये तेरे कर्म है। तेरे समय में, तेरे दिन में और जितने बच्चे पैदा हुए वो उसका अपना कर्म था।
कहने लगा, राजा तुम पहले जो जो संतों से मिलकर आया है जंगल में, जो एक अंगारे खा रहा था, एक मांस नोच नोच कर खा रहा था, और 2 वो, तीसरा तुम, और चौथे कहते मैं, हम चारों पिछले जन्म में 4 भाई थे हम, और चारों हम पिछले जन्म में राजा थे। हम चारों एक जगह शिकार करने के लिए गए जंगल में, और शिकार करते करते काफी दूर चले गए। 2 दिन हमें बीत गए शिकार करते, पर हमें कोई शिकार नहीं मिला। 2 दिन से हमें भूखे प्यासे थे, हम चारों भाई, भूख लगी हुई थी बहुत जोरों से। पर दैववश हमें कहीं उस जंगल में एक आटे की थैली मिल गई। हमने वो आटे की थैली ली और उससे भोजन तैयार किया। हम चारों भाइयों ने अपने लिए 1-1 रोटी बनाई उसकी। जब 4 रोटी बनकर तैयार हो गई, हम चारों भाई बैठकर खाने लगे। अपनी थाली रखी और थाली में रोटी रखी। जैसे ही खाने लगे तो कहते सौभाग्य से कहीं एक और जंगल में भटकता हुआ महात्मा कोई संत वहां से गुजर रहा था। वो भी भूखा प्यासा था, भूख लगी थी। अब उसने हमें देखा कि ये भोजन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ गया और कहते उसने हमसे पहले भोजन मांगा। कहते जो महात्मा अंगारे खा रहा था, उसने पहले, उस संत ने जो अचानक कहीं से आ गया, उसने उससे भोजन मांगा कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी थोड़ा भोजन दे दो। तो कहते कि हम तो पहले गुस्सा थे कि 2 दिन से हम भूखे थे, प्यासे थे, हमें तो भूख सता रही थी। तो उस भाई ने गुस्से में आकर उससे कह दिया कि तुझे अगर मैं अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा? और उसने भोजन नहीं दिया। दूसरे भाई के पास आया, उसने भी गुस्से में आकर कह दिया कि यदि मैं अपना भोजन तुझे दे दूंगा तो क्या मैं अपना सिर खाऊं नोच नोच कर? फिर कहते तीसरा मैं बैठा हुआ था तीसरे नंबर पर। जब मेरे पास वो आए, मुझसे भोजन मांगा, तो मैंने कह दिया कि मैं अपना भोजन देके मैं खुद क्या भूखा मरूंगा? मैं भूखा मरूं तुझे अपना भोजन देकर? और कहते चौथे नंबर पर राजा तुम बैठे हुए थे। जब उस संत ने तुमसे भोजन मांगा तो तुमने अपनी रोटी में से आधी रोटी उसको निकाल कर दी। वो आधी रोटी का फल है कि इस जन्म में तुम राजा बने हुए हो। और उस जिसने कहा था कि मैं अंगारे खाऊंगा, वो अब अंगारे खा रहा है इस जन्म में। और जिसने कहा था कि मांस नोच नोच कर खाऊंगा, वो अब इस जन्म में मांस नोच नोच कर अपना खा रहा है। और मैंने कहा था कि मैं भूखा मरूंगा, तो अब मैं भूखा ही मर रहा हूँ। मैं अब मर जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, भूखा मरूंगा। ये हमारे कर्मों का फल है। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा हमें आगे फल मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा। तो हमें अपने इस जीवन को पवित्र बनाने के लिए और अपना प्रलोक भी बनाने के लिए हमें यज्ञ, दान, तप आदि करते रहना चाहिए। ये कभी नहीं छोड़ने चाहिए। और ये करने हैं पर निष्काम भाव से करने हैं। कर कर कोई इच्छा, कोई फल नहीं रखना इसके पीछे। परमात्मा को अर्पण कर देनी है, जिससे मेरा अगला जन्म बने। तो आज श्री दिनेश शर्मा जी ने हम सब के कल्याण के लिए हर वर्ष की तरह ये यज्ञ किया है और हम सब से सत्संग, भजन, कीर्तन करवाया हुआ है। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा, उनका आशीर्वाद, और ही हर वर्ष धार्मिक आयोजन, यज्ञ अनुष्ठान करते रहें और हम सब मिलकर इनका सहयोग करते रहें और अपने जीवन को हम सफल बनाते रहें और अपना प्रलोक भी बनाते रहें। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अमर जोगी बाबा रुद्रानंद महाराज की, अखंड